राहुल: हाँ तनु, मुझे भी लगता है शशांक सही कह रहा है, हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। तनु: हाँ ठीक है, चलो वापस शहर, कहकर तीनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं। लेकिन वापस मिलने पर वह देखते हैं जहाँ से वह अंदर आए थे। वह टूटे फूटे खंडर के अंदर जाने वाला रास्ता एक दरवाजे में बदल गया, जो कि अंदर से बंद है। उसके आगे तीनों चार लोग खड़े हैं, जो कि किसी को बाहर जाने दे नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी वह लोग भागकर दरवाजे तक पहुंचते हैं, और जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं, वहां से दरवाजा गायब हो जाता है और उसकी जगह एक मजबूत दीवार आ जाती है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। वह तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी चार ऊंचे लंबे कद के आदमी आते हैं और राहुल और विजय दोनों को अपने कमरे में लेकर एक कमरे बंद कर देते हैं। विजय अपना हाथ उन आदमियों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हुए बोलता है, कौन हो आप लोग? हमें यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो? यह सब क्या हो रहा है? लेकिन उन चारों में कोई भी विजय की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वह सब बिल्कुल कठपुतलियों की तरह केवल अपना काम करते रहते हैं और विजय और राहुल को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे के बाहर दो आदमी पहरा देने खड़े हो जाते हैं। राहुल विजय से घबराते हुए पूछता है, यह सब क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई कुछ बोलते क्यों नहीं है? कौन है ये सब लोग? मुझे क्या पता, मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हो रहा है। तेरे साथ हूँ तो हूँ मैं भी, मुझे क्या मुझसे पूछ रहा है तू बार बार? विजय लगभग चिल्लाते हुए राहुल से कहता है। तभी अचानक से कोई विजय के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे विजय बहुत ज़्यादा घबरा कर पीछे मुड़कर देखता है तो लगभग 50 से 55 साल का आदमी अपने पीछे खड़ा दिखाई देता है। उन दोनों से कहता है, यह लो तुम्हारे सामने कपड़े पड़े हैं, जल्दी से पहनकर बाहर आ जाओ। कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक गॉड, कोई तो बोला। यहाँ पर तो मुझे लगा था सभी लोग गूंगे हैं। राहुल ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, लेकिन क्यों हम यह कपड़े क्यों पहने और बाहर क्यों आए हम लोग? कहाँ, कौन हो तुम लोग? हमारी दोस्त तनु कहाँ है? क्या तुम लोगों ने उसके एक ही साथ में बिना रुके ये सारे सवाल विजय उस आदमी से पूछने लगा, लेकिन उसने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके सभी सवालों को अनसुना कर दिया। कमरे के बाहर जाते जाते बस वह इतना कहकर गया, जैसा कहा गया वैसा करो, नहीं तो तुम तीनों के साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। कहकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह लोग उससे आवाज़ देते रह गए। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन सब बेकार। ना तो उस आदमी ने दोबारा पलटकर देखा और ना ही उसके किसी सवाल का कोई जवाब दिया। साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी बेकार थी। दरवाज़ा से बाहर से ही हो सकता था और कमरे से कोई खिड़की भी नहीं थी। यह सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ। विजय वहाँ पड़े सोफे पर बैठ गया और बोला, मुझे लगता है हमें उस आदमी से बात माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो तनु को भी नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। राहुल ने कहा, मुझे लगता है तू सही कह रहा है। और राहुल कपड़े पहनने लगे। कपड़े पहनते वक्त उन लोगों को पता चला कि वह तो किसी दूल्हे के कपड़े थे और किसी एक के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए लगभग एक जैसे ही कपड़े थे। यह देखकर उन दोनों का माथा ठनका और वह दोनों समझ गए कि शायद ये सब लोग उन दोनों की जबरदस्ती किसी के साथ शादी करवाने वाले हैं। लेकिन यार, सब समझते हुए भी उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन दोनों ने वही किया जो सोचा था। दूसरी तरफ तनु को भी वही औरत दुल्हन की तरह सजाने लगी हुई थी और तनु उनका विरोध कर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह औरतें उसकी बात को पूरी तरह अनसुना करके कठपुतली की तरह अपना काम करने में लगी हुई थी। तनु को यह सब बहुत अजीब लग रहा था और साथ ही उसके राहुल और विजय की फिक्र भी हो रही थी।